हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूं और आज विभाजन सूत्र का साधित प्रश्न स्टार्ट करने जा रहा हूं। और इस वीडियो में साधित प्रश्न के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। पहला मेरा क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदुओं 6,3 तथा -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:2 में विभाजित करता है। तो यहां से पहले हम एक डायग्राम चल लेते हैं, ए और बी, और जो विभाजित कर रहा है वो है पी। यहां से ए का निर्देशांक दिया है 6,3 और बी का दिया है -4,5 और ये जो है अनुपात है वो 3:2 है, मतलब इधर 3 भाग और इधर 2 भाग। अब हमको ज्ञात करना है पी के निर्देशांक। तो विभाजन सूत्र हम जानते हैं, विभाजन सूत्र जो होता है वो होता है mx2 nx1 और m+n और my2 प्लस ny1 और m+n। ये इसका फॉर्मूला है, विभाजन सूत्र का ये फॉर्मूला है जब अंत विभाजित करेगा तो। अब इससे हम क्या करते हैं, मान को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें x1 कौन है और x2 कौन सा है। तो इसमें इसको हम बोलेंगे x1, इसको y1, इसको बोलेंगे x2, इसको y2। यानी इसका फर्स्ट x1 है और सेकंड वाला जो है वो y1 है, इसका फर्स्ट x2 है, इसका सेकंड वाला y2 है और m का मान है m3 है और n 2 है। तो उस फॉर्मूला पे चलेंगे तो यहां लिखेंगे, यानी विभाजन सूत्र का फॉर्मूला है m का मान है 3 और x2 का मान जो है वो है -4, फिर प्लस n का मान है 2 और x1 का मान है 6। यहां से m का मान है 3 और यहां से 2 कोमा, m का मान 3, y2 का मान है 5 और n का मान है 2 और y1 का है 3 प्लस 2। अब यहां पे हम लिख दिए, जैसे जैसे मान है यहां रख दिए। अब इसको हल करेंगे, फिर से चेक कर लेते हैं। m का है 3 और x2 का मान है -4 और n का मान 2, फिर x1 का 6, 3 प्लस 2 बटा में, और उसके बाद m का मान फिर 3 और y2 का मान है 5 प्लस फिर 2 और उसके बाद 3 प्लस 2। इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5 कोमा, ये 15, यहाँ से 6 और यहाँ से 5। अब इसको हल करेंगे तो ये 0/5, यहाँ से 21/5, यानी जब कटेगा तो 0 और 21/5, क्योंकि इसको हम काट लेंगे। तो मेरा आंसर आया 0,21/5। ये पहला का आंसर हुआ। अब दूसरा का चलते हैं, इसी सूत्र पे विभाजन सूत्र। डायरेक्ट मान रखते हैं। m का मान है 3 और x2 का मान है 6, फिर 2 और x1 का मान है -4, 3 प्लस 2, उसके बाद 3, फिर 3 प्लस 2, इधर 5, यहाँ से 3 प्लस 2। हम यहाँ पे मान रख दिए। m का 3 और x2 6,
फिर 2, फिर -4, 3 + 2, फिर 3, फिर 3 + 2 और ये 5 और उसके बाद 3 + 2। इसको गुना करेंगे तो ये 18 - 8/5। उसके बाद ये 9 और यहाँ से 10 और यहाँ से हो जाएगा 5, यहाँ से 10/5, यहाँ से 19/5, 2,19/5। तो इसका आंसर आया 2,19/5। अब हम चलेंगे 2 नंबर क्वेश्चन, साधित प्रश्न का 2 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन 2। एक बिंदु Q रेखाखंड AB जहां A का दिया है 3,0 तथा B का दिया है -3,6 को इस प्रकार विभाजित करता है कि 7QB = 2AB। बिंदु Q का निर्देशांक ज्ञात करें। यहां से सबसे पहले क्वेश्चन है, एक बिंदु Q रेखाखंड AB जहां A का 3,0 तथा B का -3,6 है। यहाँ पे है -3,6 को इस प्रकार विभाजित करता है कि 7QB = 2AB प्राप्त हो रहा है। तो हम सबसे पहले एक तो रेखाखंड पहले खींच लेंगे, या A और एक B। यहाँ से 3,0 और यहाँ से -3,6 और बीच में हमको एक Q ले लेना है। तो बीच में ये जरूरी नहीं कि ये बीच में ही है, इसका अनुपात पहले चेक करेंगे। 7QB = 2AB। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि QB / AB, तो ये 2/7 हो जाएगा। तो QB का जो है वो तो 2 है और AB का है 7। QB का जो है वो 2 है, मेरा ये आ गया 2। अब हमको क्या पता करना है? AQ। तो AQ कैसे ज्ञात कर सकते हैं? AQ ज्ञात करने के लिए AB में से पूरा में से QB को घटा लेंगे। तो AB पूरा टोटल है 7 और 7 में से QB जब घटेगा तो 2 घटेगा तो ये आ जाएगा 5। तो ये आ गया मेरा 5। अब जब 5 आ गया तो हमको अनुपात भी मिल गया 5:2। तो अब विभाजन सूत्र पे हम इसको हल कर लेंगे। पहले m का लिखते हैं तो m लिख लिए, उसके बाद x2 को लिखते हैं, फिर उसके बाद n का मान लिखेंगे,
उसके बाद फिर 3 और यहाँ से 5 + 2। उसके बाद फिर लिखेंगे 5 और फिर यहाँ से 6 प्लस यहाँ से 2, उसके बाद 0 और यहाँ से 5 + 2। ये हम लिख लिए विभाजन सूत्र पे। अब ये हो जाएगा -15 और ये हो जाएगा 6 और यहाँ से हो जाएगा 7 और यहाँ से 30 और ये 0 और यहाँ से 7। अब ये घटेगा तो ये हो जाएगा -9/7 और यहाँ से 30/7। अब ये किसका निर्देशांक आया? Q का। तो Q के निर्देशांक बराबर हो जाएंगे -9/7 और 30/7। यही मेरा आंसर हुआ। अब इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि बिंदु Q 2,3 बिंदु P का है -1, -3 तथा R का जो है A, B को 1:3 में विभाजित करती है, तो A तथा B बताना है कि A और B का मान कितना होगा। तो देखिए एक तो ये बिंदु है, यहां जो है वो बिंदु है एक P और या Q। तो P का है -1, -3 और Q का है 2,3 और ये जो विभाजित कर रही है वो बिंदु का निर्देशांक है -1, -3 और इसका अनुपात है 1:3। इसका अनुपात है 1,3। अब हम क्या करते हैं कि अब इसको विभाजन सूत्र पे ले जाएंगे और हमको A और B का मान ज्ञात करना है। यहाँ R है, यहाँ R है और ये इसका निर्देशांक जो है ना वो है A, B। ये R है। P का तो दे दिया गया है, Q का दे दिया गया है और अनुपात दिया है 1:3 और R का दिया है A, B। तो इसी का निर्देशांक बताना है कि कितना होगा A और B का। तो यहाँ विभाजन सूत्र पे जाएंगे, तो विभाजन सूत्र पे जाएंगे तो R के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। R के निर्देशांक तो M होता है तो पहले 1, उसके बाद यहाँ से 2 + 3, उसके बाद -1 और यहाँ से 1 + 3, उसके बाद 1, फिर यहाँ से 3, उसके बाद फिर 3 और उसके बाद -3 और यहाँ से 1 + 3। ये मेरा हुआ 1 और फिर इसका 2, फिर 3, फिर -1, 1 + 3, फिर 1 और यहाँ से 3 + 3 और -3, 1 + 3। यानी इसका दिया हुआ है निर्देशांक मेरा
a कोमा b ऐसे रख दिए। इसको गुना करेंगे तो 2, ये गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, और यहाँ से 4, यहाँ से 3 और -9, यहाँ से 4, a कोमा b, और यहाँ से हो जाएगा -1/4, और यहाँ से -6/4। इसको हम काट लिए, a कोमा b -1/4, और ये हो जाएगा -3/2। तो देखिए a का मान जो है वो हो जाएगा -1/4, और b का जो हो जाएगा वो -3/2। तो यहाँ से मेरा मान जो मिलेगा, नहीं ये रॉन्ग हो गया, यहाँ फिगर ही हम लोग गलत बना दिए हैं फिगर, क्योंकि क्वेश्चन में बिंदु यहाँ दिया हुआ है, ये फिगर में ही गलत हो गया है। फिगर को पहले हम सही से बनाएंगे। कह रहे कि यदि बिंदु Q, बिंदु इतना, तो 2 गो बिंदु कौन कौन है, एक ये तो P है, एक R है। फिगर ऐसे है, क्योंकि ये पहला जो है यहाँ लिखा हुआ है, यदि बिंदु Q का 2,3 बिंदु P और Q को इतना में बांटता है, तो P का है -a,-3, और R का है a,b, और यहाँ P का जो है निर्देशांक, P नहीं Q जो है निर्देशांक, वो है 2,3, और अनुपात है 1:3। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ Q के निर्देशांक, विभाजन सूत्र पे जाएंगे और Q के निर्देशांक को लिखेंगे। तो पहले 1, उसके बाद ये लिखते हैं a, फिर 3, और उसके बाद -1, और यहाँ से 1 + 3, उसके बाद 1, और यहाँ से b, और यहाँ से 3, और उसके बाद -3, और 1 + 3। इसका निर्देशांक दिया है 2,3। यहाँ से a हो जाएगा -3, यहाँ से 4, यहाँ से b, और यहाँ से -9, और यहाँ से 4। अब फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ बराबर, तो 2 बराबर a -3 और 4। तो यहाँ से गुना होगा तो ये 8 बराबर a -3, तो ये हो जाएगा 8 और +3 बराबर a, तो ये हो जाएगा 11 बराबर a। तो a का मान हो गया 11, और 3 बराबर b -9/4, तो 4×3 12, b -9, और ये हो जाएगा 12 + 9 यानी b, तो ये हो जाएगा 21 बराबर b। तो b का मान आ गया 21। अब यहाँ से r के निर्देशांक जो होगा, r के निर्देशांक, और a का मान 11 और b का मान 21, ये प्राप्त मेरा हुआ। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, यानी चौथा क्वेश्चन।
ये दिया हुआ है क्वेश्चन कि बिंदु ए का 3, -2 तथा बी का है -3, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहां हम देख लेते हैं, एक तो ये ए है, ये एक बी है, इसका है 3, -2 और बी का है -3, -4 और इसको 3 भाग में ये बांट रहा है। 3 भाग जब बांटेगा तो यहाँ एक पी ले लेंगे, एक क्यू ले लेंगे, यही ना करेंगे, क्योंकि 1, 2, 3 भाग में हुआ। अब इसका हमको पी का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले पी का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो इसका भी एक भाग हुआ, इसका भी एक भाग, इसका भी एक भाग। तो सीधी सी बात है कि पहले पी का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो यहां हम एक फिगर बना लिए, ये तो समझाने के लिए बनाए। अब ओरिजिनल ये फिगर से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां हम पी ले लिए, तो मेरा ये एक भाग हुआ इधर ए पी, और यहां मेरा कितना 1 और 1 2 भाग हुआ। तो हमको अनुपात मिल गया 1:2। जो ए बी जो है ना, ए बी रेखाखंड को पी जो विभाजित करेगा वो 1:2 में करेगा। तो यहाँ पी के निर्देशांक को हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। पी के निर्देशांक जब ज्ञात करेंगे तो वही विभाजन सूत्र पे चलेंगे। तो 1 और -3 प्लस फिर 2 और उसके बाद 3, 1 + 2, उसके बाद यहाँ से 1 और -4 + 2 -2 और यहाँ से 1 + 2। तो ये हुआ -3 और ये 6, यहाँ से 3 और -4 और -4 और यहाँ से 3, 3/3 -8/3, 1 -8/3। ये मेरा आंसर हुआ 1, -8/3। हमको क्या मिला, ये P का निर्देशांक मिला। अब हमको Q का निर्देशांक ज्ञात करना है। भाई Q का निर्देशांक ज्ञात करना है तो ये दूसरा फिगर यहां से लिख दिए 3, -2 और यहां से -3, -4। तो हमको तो Q यहाँ पे ना है, Q जो बिंदु है यहाँ पे है। तो इधर तो 1 है और इधर कितना है, 2 है। तो हमारा अनुपात मिल गया 2:1। तो यहां से हम क्या करेंगे कि अब Q के निर्देशांक को ज्ञात करेंगे। Q के निर्देशांक, विभाजन सूत्र पे जाएंगे तो 2 और -3 प्लस 1, यहाँ से 3, यहाँ से 2 + 1, उसके बाद 2 -4 + 1 -2, 2 + 1, -6 + 3, फिर 3, -8 -2, यहाँ से 3, -3/3 और -10/3 कटेगा, -1 -10/3। मेरा ये निर्देशांक मिल गया -1, -10/3। अब हम चलेंगे इसके बाद पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
5वां क्वेश्चन है, यदि बिंदु ए तथा बी के निर्देशांक क्रमशः -3,7 तथा 1,-13 हो तो रेखाखंड AB को चार बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। अब यहां से क्वेश्चन है कि यदि बिंदु ए तथा बी के निर्देशांक क्रमशः -3,7 तथा 1,-13 हो तो रेखाखंड ए बी को चार बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। यहां से एक ए बी, पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ रहे हैं फिगर से, और यहां दिया हुआ -3,7 और इसका दिया है 1,-13 और बोला है कि इसको चार भागों में बराबर बांट रहा है, तो चार भाग इसका करना पड़ेगा। 1 2 3 4, इसको P, इसको Q, इसको R मान लिए, चार बराबर भाग हो गया। इसका एक हुआ, इसका एक, इसका एक, इसका एक। अब हमको पहले P का निकालेंगे, फिर Q का, फिर R का। तो पहले P का निकालने के लिए हम फिगर ऐसे बना लिए और यहां हम लिख दिए P। तो AP का कितना है, 1 है, और उसके बाद कितना बच रहा है, 1 2 3, तो यहां 3 हो गया। तो यहां से -3,7 और यहां से 1,-13। अब हमको विभाजन सूत्र पे P का निर्देशांक निकालेंगे। P के निर्देशांक 1 +3 -3, 1 +3, उसके बाद 1 -13 +3, इधर से 7 और 1 +3, 1 -9 और यहाँ से 4, यहाँ से -13 और यहाँ से 21 और यहाँ से 4, इसको घटाएंगे तो -8/4, उसके बाद ये घटेगा तो यहाँ से बच जाएगा 8/4। अब इसका हम बिंदु प्राप्त करेंगे P का, तो इस प्रकार ये कटेगा, तो ये हो जाएगा -2 और ये 2, तो P के निर्देशांक आया 2,-2। अब Q का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो Q के लिए एक हम फिगर बना लेते हैं, A B और -3,7 और फिर 1,-13। Q कहाँ पे है, Q यहाँ पे है। इधर इसके पहले कितना हो रहा है, 1 और 1 2 हो रहा है, और उधर कितना हो रहा है, फिर 2। तो जब दोनों बराबर होता है ना, तो मध्य बिंदु के सूत्र पे बना सकते हैं या हम बना सकते हैं विभाजन सूत्र पे। तो चलते हैं विभाजन सूत्र पे। Q के निर्देशांक 2 और 1, यहाँ से 2 और -3, यहाँ 2 + 2,
उसके बाद 2 माइनस 13 प्लस 2, इधर से 7, यहाँ से 2 प्लस 2, यहाँ 2 और माइनस 6, यहाँ से 4, यहाँ से 13 दूना 26, यहाँ से 14, यहाँ से 4, यहाँ हो जाएगा -4/4, और इसको जब घटाएंगे तो -12। अब इसको काट लेंगे, काटेंगे तो -1 और -3 प्राप्त हो रहा है। -1 और -3 Q का निर्देशांक हुआ। अब हमको R का निर्देशांक निकालना है, तो R का निर्देशांक निकालेंगे तो A B, -3,7 और B का है 1,-13। अब R का निकालेंगे तो R देखेंगे कहाँ है, R यहाँ पर है, तो इसका तो 1 हुआ, और उसके पहले जो है 1 2 3, तो यहाँ पर 3 मिल रहा है, तो यानी R के निर्देशांक 3, 1 प्लस 1 और उसके बाद -3, उसके बाद 3 प्लस 1, उसके बाद फिर यहाँ से 3 -13 प्लस 1 और उसके बाद यहाँ से 7, 3 प्लस 1, यानी पहले 3, उसके बाद 1, फिर 1, फिर -3, फिर 3 -13 प्लस 1 और फिर 7, यहाँ से 3 और -3 और यहाँ से 4 हो जाएगा, और 33 39 और प्लस 7 और बटा 4, 0/4, और ये हो जाएगा -32/4, ये कट जाएगा, यहाँ 0 और 8 चौका 32, 0,-8, ये आपका Q का निर्देशांक हुआ। अब हम चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर 7वां नंबर क्वेश्चन को, पहले 6ठा और उसके बाद फिर 7वां। इस साधित प्रश्न में कुल क्वेश्चन 15 है, और आज इसका हाफ यानी 7-8 तक कंप्लीट इस वीडियो में कराएंगे, और अगले वीडियो में फिर टोटल क्वेश्चन उसका कंप्लीट कराएंगे साधित प्रश्न का, यानी साधित प्रश्न का 2 वीडियो में कंप्लीट एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P का 4, बिंदु A का 9,3 तथा B का 2, को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है, तो K का मान भी बताए ज्ञात करे।
तो सबसे पहले k का भी मान ज्ञात करना है और हमको अनुपात भी ज्ञात करना है। जैसे कहने का मतलब है ये फिगर हो गया, यहाँ से a हो गया, ये b हो गया, ये बिंदु वो है 9,3 और ये 2,-1 और यहाँ से जो विभाजित कर रहा है उसका निर्देशांक है 4,k और ये अनुपात है m और n। अब हमको क्या करना है कि विभाजन सूत्र पे जाएंगे और विभाजन सूत्र का फॉर्मूला रखेंगे, यानी p के निर्देशांक जब ज्ञात करेंगे तो पहले m होता है तो m लिख दिए, फिर ये 2 वाला लिखेंगे यानी x2, फिर n, फिर y x1 और फिर m प्लस n, फिर उसके बाद m माइनस 1 प्लस n, उसके बाद 3 और m प्लस n, ऐसे लिख दिए। p का निर्देशांक मेरा दिया है 4,k, यहाँ से 2m और यहाँ से 9n, m प्लस n, यहाँ से माइनस m, यहाँ से 3n और m प्लस n, 2 ऐसे मेरा मिल गया। एक तो ये, तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ बराबर और सेकंड वाले को सेकंड के साथ। तो पहले फर्स्ट वाले को हम बराबर करेंगे क्योंकि k का मान अभी नहीं मिलेगा जब तक m और n का नहीं मिलेगा, तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ बराबर कर लिए। अब इससे इधर गुना होगा तो ये हो गया 4mn, यहाँ 2m और 9n, इसको गुना करेंगे तो 4m 4n और 2m प्लस 9n, 4m और माइनस 2m, 9n माइनस 4n, ये घटेगा तो 2m और ये हो जाएगा 5n, तो m और बटा n जो होगा तो 5/2। तो मेरा अनुपात मिल गया m अनुपात n जो मिला है वो 5:2 मिला, अर्थात m का मान आ गया 5 और n का मान आ गया 2। अब हम चलेंगे सेकेंड वाले को, k बराबर हम लिखेंगे माइनस m प्लस 3n और यहाँ से m प्लस n, तो m का मान रख देंगे 5 और यहाँ से 3, यहाँ से 2 और m का मान 5 प्लस 2, तो यहाँ से माइनस 5 और 3 दूना का 6 और ये हो जाएगा 5 और 2 7, 1/7, मतलब k का मान आया 1/7। अब ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। सात नंबर क्वेश्चन, विभाजन सूत्र से बताए कि क्या बिंदु 2,5, 4,8 तथा 7,13 संरेखीय है, या क्वेश्चन इस तरह हो सकता है, विभाजन सूत्र की मदद से बताए कि क्या बिंदु P 4,8 रेखाखंड AB पर स्थित
है जहां a बराबर 2,5 तथा b बराबर 7,13 ये दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि दो क्वेश्चन यहां हुआ, विभाजन सूत्र से बताए कि क्या बिंदु 2,5, 4,8 तथा 7,13 रेखीय संरेखीय है, या विभाजन सूत्र की मदद से बताए कि क्या बिंदु P 4,8 रेखाखंड AB पर स्थित है, जहां A का 2,5 और B का दिया है 7,13। तो अब विभाजन सूत्र पे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये बात जान लेते हैं कि ये AB है रेखाखंड और इसी पर क्या है P है। तो ये 2,5 और यहाँ है 7,13 और P का निर्देशांक है 4,8 और ये अनुपात है M अनुपात N। ये मेरा अनुपात मिला। अब यहां से हम जांच करेंगे। तो सबसे पहले विभाजन सूत्र पे P के निर्देशांक, P के निर्देशांक जब जाएंगे तो यहां हम लिख सकते हैं P के निर्देशांक को लिखेंगे कि M और यहां से 7 प्लस N, यहां से फिर 2, यहां से M प्लस N, फिर M और यहां से 13, फिर N और यहां से 5, M प्लस N। P का है 4,8, 7 M और 2 N, यहाँ से M प्लस N, उसके बाद 13 M प्लस 5 N और M प्लस N लिख दिए। अब इससे हम फर्स्ट वाले को फर्स्ट से बराबर करेंगे, सेकंड वाले को सेकंड से बराबर करेंगे। 4 बराबर 7 M प्लस 2 N और M प्लस N, दोनों को गुना करेंगे तो 4 से गुना होगा, 4M प्लस 4N 7M प्लस 2N, 4M माइनस 7M यानी 2N माइनस 4N, यहाँ से घटेगा तो माइनस 5M माइनस 2N, माइनस माइनस कट गया, यहाँ से बच गया M बटा N यानी 2/5। इस तरफ से चले तो 2/5 आ गया। अब दूसरे साइड से चलते हैं, यानी 8 बराबर 13M प्लस 5N और यहाँ से M प्लस N, तो गुना करेंगे तो 8M प्लस N और 13M प्लस 5N, 8M प्लस 8N 13M प्लस 5N, तो ये 8M माइनस 13M और यहाँ से 5N माइनस 8N, ये हो जाएगा माइनस 5M और यहाँ से मिलेगा माइनस 3N। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, तो M बटा N आ रहा है 3/5, जबकि यहाँ पे आया है 2/5 और यहाँ पे आ गया 3/5, अर्थात इसका मतलब कि ये संरेखीय नहीं है। अब यहाँ पर लिख देंगे कि अतः यह संरेखीय नहीं है। अगर ये बराबर आ जाता तो हम उसको कहते कि ये संरेखीय है, क्योंकि ये दोनों अनुपात एक जैसा आना चाहिए। अब आगे हम चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
ए बी एक वृत्त का व्यास है जहां ए का दिया है 2a प्लस 2 फिर 3 तथा बी का दिया है 4 2b प्लस 1 है। यदि वृत्त का केंद्र एक